आने वाले वक्त में किस तरीके से यूक्रेन रूस को टारगेट करते हुए अब लॉन्ग रेंज मिसाइल की ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। और देखिए, थोड़ी देर पहले ही पोक्रोवस्क का जिक्र किया ब्रजेश जी ने, और पोक्रोवस्क में यूक्रेन के बड़े सैन्य ऑपरेशन की खबर है। मल्टी रोल हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक से यहां पर यूक्रेन की सेना भी एक्शन में नजर आ रही है। पोक्रोवस्क ये वो क्षेत्र है जिसे गेटवे ऑफ डोनबास माना जाता है, और यहां पर लगातार भीषण जंग चल रही है, वो भी कई सालों से। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं बड़ी खबरों के साथ, किस तरह से मल्टी रोल हेलीकॉप्टर का एक्शन नजर आ रहा है, और यूक्रेन यहां पर नए सिरे से ऐसा लग रहा है कि सैन्य ऑपरेशन को अंजाम देता नजर आ रहा है। दूसरी तरफ लॉन्ग रेंज मिसाइल की ताकत का आप देख सकते हैं, किस तरह से लॉन्ग रेंज मिसाइल से बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, दिखाई जा रही है ताकत। और रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन पहुंची पैट्रियट की नई खेप। जर्मनी से यूक्रेन पहुंची पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। नई खेप में पैट्रियट की संख्या पर जानकारी साझा नहीं की गई है, यानी कितनी पैट्रियट मिसाइलें मिली हैं जर्मनी से ये नहीं बताया गया है, लेकिन जर्मनी से पैट्रियट की नई खेप पहुंच गई है यूक्रेन। ये बड़ी खबर सामने आ रही है युद्ध के दौरान। निश्चित तौर पर ये यूक्रेन को हासिल होने वाली बड़ी मदद कि आखिर इस मदद का फायदा होगा क्या, यानी यूक्रेन को पेट्रियट मिलने से क्या फायदा, इसके बारे में एक्सपर्ट से सवाल करें। उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि सतह से हवा में प्रहार करती है, बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ कारगर है और मिसाइल हमले नाकाम करने में भी सक्षम है। पलक झपकते ही टारगेट ध्वस्त करने में भी ये माहिर है। ऐसे में बड़ी बात यह है कि जर्मनी यूक्रेन को पेट्रियट डिफेंस मिसाइल सिस्टम दे रहा है और रूस दे चुका है जर्मनी को जंग में शामिल ना होने की धमकी। एक और बड़ी बात, जर्मनी यूक्रेन को हथियार देगा तो अंजाम बुरा होगा। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, रूस की ये चेतावनी पिछले कई, मैं कहूंगी, सालों से आ रही है। बावजूद इसके जिस स्तर पर यूक्रेन को ये मदद मिल रही है, आने वाले विंटर प्लान के लिए ये मदद कितनी कारगर साबित हो सकती है? दूसरा, इस वजह से रूस कितना टारगेट पर ले सकता है आने वाले वक्त में जर्मनी को? देखिए सुरभि, इसमें दो तीन बातें मैं पहले रखना चाह रहा हूँ। देखिए, जो दौर कह रहे हैं कि पीस मेकर की जो बात आ रही है, मुझे नहीं लगता कि कहीं पे कोई पीस मेकिंग हो रही है, कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हो रही। ज़्यादातर जो लोग, जो स्टेक होल्डर्स उभर रहे हैं, वो डील मेकर्स हो गए हैं, और उसमें पुतिन भी डील कर रहा है, ट्रंप भी डील कर रहा है, सब डील कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात कि एक दौर था कि कहते थे म्यूचुअल अश्योर्ड सर्वाइवल, कि हम सब मिलके कॉपरेशन करेंगे, एक दौर होगा। अब मुझे लगता है कि एक म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का दौर आ गया है, और ये म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन में सबसे बड़ा जो बात आ रही है कि हो क्या रहा है, हो रहा है कि हम आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल देंगे, आप रशिया को तबाह कीजिए, रशिया को तबाह कीजिए, एक जो थ्रेट है यूरोप को, उसको बिल्कुल से ख़त्म कर दीजिए। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि न्यूक्लियर टेस्ट, देखिए ट्रंप कितना बढ़िया एक्सक्यूज़ बना रहा है कि रशिया ने टेस्ट कर लिया, चीन कर लिया, पाकिस्तान कर लिया, अब हम भी करेंगे। अरे भाई, शुरुआत तो आप ही ने किया था, आपने तो उसको टेस्ट भी किया, अब जापान में सब जगह। तो जो एक दोहरा मापदंड आ गया, ये दुनिया के जो ठेकेदार बने हुए थे, और उनका दोहरा चेहरा क्या कर रहा है कि ये इस लड़ाई को और बढ़ा रहा है, एक फियर फैक्टर पूरी दुनिया में क्रिएट कर रहा है, और जो स्टेट हैं, जो छोटे स्टेट हैं, उनको एक तरीके से एक नया एक हेजेमोनिक सिस्टम में डालने का प्रयास कर रहा है। चिंता का विषय है, रशिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि रशिया के पास जो अपने आर्सनल्स हैं, जो अपनी न्यूक्लियर पावर है, वो यूरोप पे इस्तेमाल करेगा, और उसको सबसे बड़ा जो भय है वो यूके पहला नंबर है, उसके बाद जर्मनी और फ्रांस का आता है। देखिए, बाल्टिक देश जो छोटे देश हैं, वो तो निश्चित रूप से अपना मसल्स को डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं उनके दम पे, चाहे वो पोलैंड है या पहले जो यूएसएसआर के देश थे। तो बात मान के चलिए कि लड़ाई बढ़ती जा रही है, और उसी की हकीकत ये है सर कि अब रूस की सेना के खिलाफ यूक्रेन के आसमानी एक्शन को लेकर भी एक बड़ी खबर है। आपके पास जल्द वापस आते हैं, उससे पहले ये तस्वीर जहां MiG-29 फाइटर जेट से रूसी सेना पर हवाई हमले को कैसे अंजाम दिया गया, ये देखिए।
और देखिए यूक्रेन पर रूस की तरफ से हमले और ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। यूक्रेन के कई इलाकों पर जोरदार हमले किए हैं। रूस ने 12 घंटे से लगातार रूस की तरफ से हमले जारी हैं। रूस ने 71 ड्रोन और 3 मिसाइलों से बड़े अटैक को अंजाम दिया है। ओडेसा पोर्ट पर रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। खेरसन और ज़ेपोरिजिया में रूसी हमलों के बाद अंधेरा छाया हुआ है।